क्या कोर्ट किसी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है? जवाब है हाँ। लेकिन ऐसा कौन से देश में हुआ? क्योंकि जब कोई व्यक्ति चुनकर, चुनाव लड़कर, जीतकर प्रधानमंत्री बनता है तो उसे देश का मुखिया माना जाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पर केस होता है, कोर्ट ट्रायल होता है, तो उसे पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है। ऐसा ही एक उदाहरण थाईलैंड से सामने आया है। थाईलैंड की कोर्ट ने 29 अगस्त को पेंटोंगटान शिनावात्रा को प्रधानमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? पूरा मामला क्या है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से हटाने के क्या नियम कानून है? चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल थाईलैंड की संवैधानिक कोर्ट ने 29 अगस्त को प्रधानमंत्री पेंटोंगटान शिनावात्रा को नैतिकता के उल्लंघन के कारण पद से हटा दिया। यह निर्णय 6-3 के मत से लिया गया और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। 39 साल की पेंटोंगटान केवल 1 साल बाद पद से हटने वाली छठी प्रधानमंत्री बनी और शिनावात्रा परिवार से न्यायपालिका या सेना द्वारा हटाए जाने वाली छठी नेता है। शिनावात्रा को हटाने का मुख्य कारण 15 जून 2025 को कंबोडिया के पूर्व नेता हुन सेन के साथ हुई एक विवादास्पद फोन कॉल थी। ये कॉल दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के दौरान हुई थी, जब मई 2025 में एक सीमा झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीक हुई इस 17 मिनट 6 सेकंड की कॉल में शिनावात्रा ने हुन सेन को अंकल कहकर संबोधित किया, थाई सेना के कमांडर को विरोधी पक्ष बताया और उनकी आलोचना की। कहा कि जो भी चाहिए बताइए, मैं उसका समाधान कर दूंगी। थाई सेना के एक जनरल को प्रतिद्वंदी करार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुन सेन ने स्वीकार किया कि उन्होंने ये कॉल रिकॉर्ड की थी और इसे 80 कंबोडियाई अधिकारियों के साथ साझा भी किया था। केवल 9 मिनट का हिस्सा सार्वजनिक हुआ, जबकि पूरी कॉल 17 मिनट 6 सेकंड की थी। हुन सेन ने बाद में कहा कि पेंटोंगटान के अव्यावसायिक राजनीति के आरोप से नाराज होकर उन्होंने सच्चाई प्रकट करने का फैसला किया। संवैधानिक कोर्ट ने निर्णय में कहा कि शिनावात्रा ने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्रीय हितों पर प्राथमिकता दी, कंबोडिया के पक्ष में झुकाव दिखाया, जिससे थाईलैंड की जनता में संदेह पैदा हुआ, नैतिक आचार संहिता का उल्लंघन किया, ईमानदारी और निष्ठा की कमी भी शिनावात्रा के व्यवहार और व्यक्तित्व में दिखाई दी। कोर्ट ने कहा कि उनके कार्यों से विश्वास की हानि हुई है और राष्ट्रीय हितों के बजाय व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दी गई है। चलिए बात करते हैं कि आखिर थाईलैंड में पीएम को पद से बर्खास्त करने के लिए क्या नियम कानून है, क्या संवैधानिक कानून है। तो थाईलैंड के संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत हटाना। थाईलैंड के संविधान में प्रधानमंत्री को हटाने के लिए मुख्य रूप से अनुच्छेद 170 का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1(4) के साथ अनुच्छेद 106(4) और 106(5) के संयोजन में प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है, जब वे आवश्यक योग्यताओं की कमी या अयोग्यताओं की स्थिति में हो। अनुच्छेद 82 के तहत याचिका प्रक्रिया। अनुच्छेद 82 के साथ अनुच्छेद 170 पैराग्राफ 3 के अनुसार कम से कम संसद सदस्यों या सीनेटरों की 1/10 संख्या यानी कुल सदस्यता का 10% संवैधानिक कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है, अगर वे मानते हैं कि मंत्री का पद खाली हो गया है। तो इस पूरे संवैधानिक तरीके से कोर्ट ने ट्रायल किया और प्रधानमंत्री शिनावात्रा को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। थाईलैंड में चले इस पूरे विवाद पर, इस पूरे मामले पर, थाईलैंड के प्रधानमंत्री की बर्खास्तगी पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।